जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा फॉर रिटन एग्ज़ाम NDA 2023 के लिए। तो पहली चीज़ तो ये कि जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है, तो आई सजेस्ट एम नॉट टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो उनके लिए जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, एंड इट इज़ समथिंग मोर ऑफ हाउ टू टेक मॉक्स, आपको एनालिसिस कैसे करनी चाहिए। और मैं इसमें ये सब डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सो दिस वीडियो इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि स्टार्ट कैसे करना है प्रिपरेशन, NDA का सिलेबस क्या है एंड ऑल दैट। चलो, मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर ऑन 3rd September। ठीक है, तो पहली चीज़ मैथ्स के बारे में बात करते हैं। देखो, मैथ्स का डिफ़िकल्टी लेवल अभी जेई के लेवल के मैच करने लग गया है फ्रॉम द लास्ट 2-3 टाइम्स। तो NDA का जो पेपर है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है मैथ्स का। सो आपको एम ये करना चाहिए कि आपके 50 अटैम्प्ट्स हों विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, 50 अटैम्प्ट्स विद 100% एक्यूरेसी विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो आपको कम से कम तो 60-65 अटैम्प्ट्स करने पड़ेंगे। अचीविंग 100% एक्यूरेसी इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ना छोटे मोटे एरर सबसे हो जाते हैं। तो अगर मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं और PYQs भी किए हुए हैं, पोर्शन अच्छे से कवर किया हुआ है, टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट करके क्वेश्चन किए, तब भी देयर इज़ अ चांस कि मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो जाए। ठीक है, या तो मैं ऑप्शंस गलत वो कर दूँ या मैं मिस रीड कर लूँ क्वेश्चन, तो इट इज़ वेरी लाइकली टू हैपन। तो इसलिए आपको एम रखना चाहिए कि आप 60 अटैम्प्ट एटलीस्ट करें, 60 to 65 क्वेश्चन, दिस शुड बी योर एम। सेकंड थिंग इज़ कि अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है जो टॉपिक के मैंने प्रैक्टिस किए थे, तो आपको अपना अटैम्प्ट उस हिसाब से कम कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया 60 अटैम्प्ट तो आप 60 करके आ गए और गलत अटैम्प्ट कर दिया आपने। तो ऑलवेज गो फॉर एक्यूरेसी ओवर अटैम्प्ट रेट इन सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। मूविंग ऑन टू इंग्लिश। इंग्लिश जो है बहुत ही रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं NDA एग्जाम में। सो इट इज़ वेरी एडवाइजेबल टू गो थ्रू ऑल द PYQs, और उसमें जो टॉपिक्स आते हैं आप उनको करो। फॉर वोकेबलरी बेस्ट थिंग इज़ कि आप क्या करो, पिछले 5 या 10 साल के PYQs लो। एक जो वर्ड पूछा जाता है वो कैब सेक्शन में कि क्लोजेस्ट मीनिंग, ओके, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम, उसके जो चारों ऑप्शन है, आप उन चारों वर्ड को भी उनका मीनिंग भी फाइंड आउट करके अपनी सेक्शन बना लो एक नोटबुक में। ठीक है, तो आपने जो वर्ड पूछा गया है उसके बारे में भी पढ़ लिया और जो 4 ऑप्शंस दिए आप उसके बारे में भी पढ़ लिया। तो सपोज़ आप 10 क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर करते हो, तो आप 10 वर्ड के साथ साथ वो 40 मोर वर्ड्स ऐड कर लोगे। सो 10 क्वेश्चन में आपको 50 वर्ड्स और उसके मीनिंग का वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि अभी भी आपके पास ठीक ठाक टाइम है। तो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर फॉर इंग्लिश सेक्शन। मूविंग ऑन टू द ग्रामेटिकल एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो अगेन आपको प्रैक्टिस करने होगी क्योंकि वो कुछ फिक्स टॉपिक पे ही आते हैं। इंग्लिश में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वोकैबलरी के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, बिकॉज 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, 10 मतलब अगर 5-5 आते हैं तो सिर्फ 10 क्वेश्चन हुए, वरना 15 क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ ईजी अटैम्प्ट कर दो, वरना आप उसके पीछे मत भागो, बहुत ही वाइड सेक्शन होता है वोकैबलरी। इंस्टेड ऑफ दैट आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट या जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होता है उस पर वर्क करो, वो बहुत ईजी टॉपिक होता है। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, हाउ टू अरेंज सेंटेंसेस। वो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आप उसको आराम से कर सकते हो। इट इज़ वेरी स्कोरिंग, उसमें आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। नाउ मूविंग ऑन टू GK। GK इज़ अगेन समथिंग विच डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर। अगर आपने 12th में साइंस पढ़ी है तो आपका मेन फोकस जो है साइंस के क्वेश्चंस पे होना चाहिए। साइंस को टारगेट ज़्यादा करना है आपको, क्योंकि जो 100 क्वेश्चन है, सपोज इंग्लिश में आपको टारगेट करना चाहिए कि आप एटलीस्ट 35 अटैम्प्ट करो, 35 to 40। वो बहुत स्कोरिंग एरिया है, थोड़ा ईजी है, रिपीटेशन होता है। तो क्वेश्चंस जो है ना, रिपीट होने पे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि एक्सपेक्टेड लेवल क्या होगा क्वेश्चन का, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ नया नहीं आ जाता। ठीक है, पैसेज वगैरह आते हैं, वो कर सकते हो। इन द सिमिलर मैनर GK में जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो फिक्स टॉपिक से ही आते हैं। उनको भी आप इसी वे में प्रिपेयर कर सकते हो। आपने PYQs लिए और उनके थ्रू प्रिपेयर किया। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन भी आप बहुत आराम से कर लोगे। बट जो स्टूडेंट साइंस के नहीं हैं, उनको जो उनका मास्टर सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के भी गिने चुने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। नाउ बायोलॉजी इज़ समथिंग विच एवरीवन शुड टारगेट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, रिपीट भी होते हैं। तो आप PYQ सेक्शन वाइज इधर यू ट्राई टू फाइंड इट आउट, या फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे सोर्सेज फाइंड आउट करूँगा जिसके थ्रू आप PYQs और सेक्शनल टेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द GK सेक्शन। GK सेक्शन में एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के लिए आप अपने दिन का 15 से 20 मिनट अभी से देना शुरू कर दो।
इन विच यू स्टार्ट रीडिंग मैगजीन्स, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है अब कि आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते 5-6 महीने 1 साल का। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो न्यूज़पेपर पढ़ के आपको अभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप एम करो नेक्स्ट ईयर का अटैम्प्ट देने की, तब आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एग्ज़ाम देने के बाद शुरू कर दो एसएसबी के लिए, अगेन अ गुड थिंग टू इनकलकेट, अ गुड हैबिट टू हैव। तो न्यूज़पेपर रीडिंग अभी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप मैगजीन्स पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पे कुछ अच्छे चैनल्स हैं, सीडीएस जर्नी एंड इनसाइड एसएसबी, इनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है। आई हैव पर्सनली सीन दीज चैनल्स, तो आप इनकी वीडियोज़ भी देख सकते हो ऑन द रिलेटेड टॉपिक्स। तो करंट अफेयर्स में देखो, जैसे जो इवेंट ऐसे हुए हैं ना पिछले 1 साल के अंदर, विच आर वेरी लाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। G20 प्रेसिडेंसी हो गया, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर पे क्वेश्चन आना इज़ नॉट वेरी लाइकली इन द एग्जाम नाउ, कि बहुत पुरानी बात होगी। इट्स बिन 1.5 years सिंस द वॉर इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप यू स्टडी मोर अबाउट G20, देन यू स्टडी अबाउट IPL, ठीक है। IPL हुआ था इस ईयर, तो आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हो गया, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन टेनिस इज़ समथिंग हॉट फेवरेट ऑफ UPSC। तो टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम्स के जो चारों टूर्नामेंट्स होते हैं ना मेन, उन चारों के बारे में पढ़ लो, उनके विनर्स देख लो आप। आपको बस पता होना चाहिए कि विमेन नंबर 1 में कौन है। जैसे जोकोविक हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड विनिंग द मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स एवर इन द हिस्ट्री। तो आप ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा नॉलेज में रख लो स्पोर्ट्स के सेक्शन में। इन अ सिमिलर मैनर डिफेंस में जो नई प्रोक्योरमेंट्स हुए हैं, कुछ नया हमने मॉडिफाई करके बनाया है HAL ने खुद से, ठीक है, या फिर कोई हमने सबमरीन कमीशन की है, कोई वॉरशिप कमीशन की है। तो ये सारी चीज़ें आप रफली देख के अभी से कलेक्ट करते जाओ डेटा। इसको 1 हफ्ते के लिए मत छोड़ो कि करंट अफेयर्स तो मैं 1 हफ्ते में कर लूँगा, ठीक है। और जब भी आप ये सारी वीडियोस देखते हो तो इसको 1.5x पे देखो, सो दैट यू सेव योर टाइम। एंड द लास्ट थिंग फॉर टुडेज़ वीडियो इज़ प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फाइंडिंग मटीरियल नाउ। ये वो टाइम नहीं है, इट इज़ द टाइम ऑफ मॉक्स, इट इज़ द टाइम ऑफ गिविंग मॉक्स, मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सबको देखते रहो और एक डेवलप करो एक हैबिट। जितना टाइम आपको एग्जाम में बैठना होता है उतना टाइम बैठ के पेपर देने की। तो एडमिट कार्ड तो अभी आने में टाइम है, बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट कि जनरली एग्जाम टाइम क्या होता है। तो आपको 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे जितनी भी देर तक बैठना है, आप उसकी हैबिट डाल के अभी से बैठ के स्टडी सेशंस को उसी वे में ऑर्गेनाइज कर लो, वो आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।